जब तक समाजवाद जिंदा रहेगा, जब तक कर्पूरी ठाकुर को वही सम्मान मिलेगा जो सम्मान उन्होंने पाया था, जिनका हक जताया था, जिनके हक के लिए उन्होंने काम किया था। गरीब के कन कन में बसे हुए कर्पूरी ठाकुर। जरूरी नहीं कि पूरी दुकान ले आओ, कुछ करो कि तबस्सुम में जान ले आओ। फिक्र है वतन की तो उठ के बैठो चल पड़ो, कुछ और नहीं एक नेता महान ले आओ। अबिला सुबह वो नेता कर्पूरी ठाकुर जी थे और आज उसके नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे तेज तेजस्वी है। तूफान तो सितमगर है, मुमकिन है दरो दीवार गिरा देगा, हम खुद ब खुद गिर जाएंगे जब किरदार गिरा देगा। जी में आता है कि सच्ची दास्तां लिखूं मगर एक झूठ शामिल है, उसको मैं कहाँ लिखूं। जिसे साथ दास्तां लिखना वो दिल्ली जाके बैठे हैं, उल्लू बन के बैठे हैं, बता उसको मैं क्या लिखूं। राजनेता का काम है धर्म का ठिका लेना, राजनेता समाज का ठिका ले सकता है। मुआशरे की खिलकत कैसे होगी इसके बारे में अपना यानी कि दिमाग यूज कर सकता है, अपनी शक्ति का यूज कर सकता है। जैसे कर्पूरी ठाकुर ने जन जन तक पहुँच करके किया, लोगों को जगाया कि तुम्हारे साथ जो ये मामलात हो रहे हैं छुआछूत के, ये ऊंच नीच का जो मामलात हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हमारा संवैधानिक राइट इस चीज़ को नहीं बताता है। भीमराव अंबेडकर ने तुम्हें अधिकार दिया है, उस अधिकार के हिसाब से तुम जीना सीखो। और कर्पूरी ठाकुर की इतनी बात तो असर हुई कि बिहार की जनता ने उन्हें एक बार नहीं कई एक बार सीएम बना दिया। इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पास 1 इंच जमीन नहीं थी उनके नाम पे। आज के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, उनके पास प्रॉपर्टियों का अंबार लगा रहता है। तो कहाँ उस सिद्धांत पे और उससे विचार पे चल रहे हैं। धर्म का चश्मा चढ़ना चाहिए, इसलिए चढ़ना चाहिए कि हर किसी का आस्था भगवान पे होना चाहिए। धर्म का आस्था चश्मा चढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें कोई हम जैसा आम इंसान आएगा कहेगा आई एम गॉड, तो एक दिन तो मान लेगी जिसको हम खाना खिला देंगे, दूसरे दिन लात नहीं मारेगी। जब तक कोई बोल रहा है गॉड फ्रॉड है, कहाँ कोई बोल रहा है कि आई एम गॉड? नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अरे फोटुआ में लेके जाना, अरे फोटुए में तो सब कुछ है मियाँ। आजकल फोटुए की दुनिया है, आप कहाँ भटक रहे हैं, फोटुए की दुनिया है। अरे वो तो प्रिंटर वाले की गलती थी कि एक को बड़ा कर दिया, राम जी को छोटा। आप तो बस इतना समझिए कि मनमानी ये कब तलक, ये देश कहानी कब तलक, हिंदू मुस्लिम कब तलक, मंदिर मस्जिद कब तलक, अरे मजनू घास डाले नहीं तो लैला दीवानी कब तलक, अरे झूठ मूठ कब तलक, आधा वादा कब तलक, काला धन लाया तो देगा इरादा कब तलक, अरे जनता राजी कब तलक, ये जुमलेबाजी कब तलक है। गिरगिट तुम्हारे मुंह पर काला लगाने आए हैं, तेरी झूठ की दुकान पे ताला लगाने आए। आप कहाँ से हैं सर? मैं बेनीपुर से हूँ, दरभंगा। अभी जिस मंच पर आप खड़े हैं उस मंच का नाम ही समाजवाद है। कर्पूरी ठाकुर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। आज अगर उनको भारत रत्न दिया गया है तो वो भी, उसमें भी एक स्वार्थ है। क्योंकि अभी अभी हमारे कुछ साथियों ने, क्या हम इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं कि 10 साल उनके इसको हो गया मृत्यु को, लेकिन आज तक किसी ने याद नहीं किया। हर साल बदस्तूर हमारा जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो हमेशा ही, अगली मर्तबा हम आए थे सभागार में, गांधी सभागार में, वहाँ मना कर गए। इस मर्तबा जो है ना यहाँ आए हैं मनाने के लिए। और जब तक यानी राष्ट्रवाद, जब तक समाजवाद जिंदा रहेगा, जब तक कर्पूरी ठाकुर को वही सम्मान मिलेगा जो सम्मान उन्होंने पाया था, जिनका हक जताया था, जिनके हक के लिए उन्होंने काम किया था। गरीब के कन कन में बसे हुए हैं कर्पूरी ठाकुर। आज कोई स्वार्थी अगर मैदान में आता है और अपनी बात करता है तो वह हवा हवाई है। मीडिया के चंद रिपोर्टर कुछ दिन तक छापेंगे, उसके बाद वो गुल हो जाएंगे। वही जनता है, जनता का मिजाज नहीं बदलेगा। बताता ना कि प्रकृति सब चीज़ को बदलता है, इंसानी सोच को नहीं। स्वार्थ कुछ पल के लिए आता है। ठीक है, 2024 के बाद हम भी यहीं रहेंगे और आप भी यहीं रहेंगे, आपका रिपोर्टर चैनल भी यहीं रहेगा। आकर के फिर पूछ लीजिएगा कि उन लोगों का क्या रिपोर्टेशन है। हम तो बस इतना कहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि पूरी दुकान ले आओ, कुछ करो कि तबस्सुम में जान ले आओ। फिक्र है वतन की तो उठ के बैठो चल पड़ो, कुछ और नहीं एक नेता महान ले आओ। अबिला सुबह वो नेता कर्पूरी ठाकुर जी थे और आज उसके नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे तेज तेजस्वी है। नहीं लगता है कि पिछले कुछ सालों से जो एक लोगों में बदलाव आया है, खासकर राजनीतिक पार्टियों के, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने खासकर जो दबे कुचले पिछड़े लोगों के दिलो दिमाग पे जो एक धर्म का जो छाप छोड़ा है, वो आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। वो जो सिद्धांत की बातें हो रही है, वो सिद्धांत और समाजवादी न्यायधारा की सब एक साइड हो जाएगा। नहीं लगता भैया, तूफान तो सितमगर है, मुमकिन है दरो दीवार गिरा देगा, हम खुद ब खुद गिर जाएंगे जब किरदार गिरा देगा। तो हमने कहा है अभी अभी कि इंसानी सोच नहीं बदलती है, तात्काल उस पर पर्दा पड़ जाता है। ठीक है, वो ताकतवर है,
वो जालिम है, वो तो नहीं है। उनके लिए तो हम एक शेर अर्ज कर देंगे आपको कि जी में आता है कि सच्ची दास्तां लिखूं मगर एक झूठ शामिल है, इसको मैं कहाँ लिखूं। जी में आता है कि सच्ची दास्तां लिखूं मगर एक झूठ शामिल है, उसको मैं कहाँ लिखूं। जिसे साथ दास्तां लिखना वो दिल्ली जाके बैठे हैं, उल्लू बन के बैठे हैं, बता उसको मैं क्या लिखूं। और वो कुछ भी अपने आप को देखिए, एक दिन किसी भी आइडियोलॉजी को जिंदा रहना ना चाहिए, रोज बदलते हैं। आए गरीब का नारा दिए, गरीबों का वोट ले लिए, आए अमीरों के साथ चले गए। आज हर अमीर लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी से हो, चाहे वो रिलीजन से हो, चाहे जिस चीज़ से भी हो। वो दौलतमंद के पास जा रहा है, वहीं से एग्रीमेंट साइन करवा रहा है अपने मफाद के लिए कि दौलतमंद आदमी बीच में आएगा, कूदेगा और सारे गरीब को खरीद लेगा। तो गरीब बार बार बिकाऊ माल नहीं होता है, गरीब टिकाऊ माल है, क्योंकि गरीब ऐसे साफ हृदय का आदमी है जो कभी कभी आंख पे पर्दा पड़ जाने से वो ओझल हो जाता है, लेकिन जब एक टाइम उसे ठेस लग जाता है तो वो सही रास्ते पे भी सीधा सीधा यानी देख रख के चलता है। तो अब ये धोखा 2024 में नहीं खाने वाला है गरीब। क्यों? क्योंकि गरीब अभी राम जन्मभूमि का मुद्दा 93 से 92 से जोर पकड़ा था, है कि नहीं। अभी देखिए शिलान्यास का कोई वक्त ही नहीं था। उनके साधु संतों ने कहा है, हमारी इल्म नहीं है, उनके साधु संतों ने कहा है कि ये सही समय नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरन किया। सिर्फ इसलिए ना किया कि अपनी वाहवाही बटोरी जाए। क्या राजनेता का काम है धर्म का ठिका लेना? राजनेता समाज का ठिका ले सकता है, मुआशरे की खिलकत कैसे होगी इसके बारे में अपना यानी कि दिमाग यूज कर सकता है, अपनी शक्ति का यूज कर सकता है। जैसे कर्पूरी ठाकुर ने जन जन तक पहुंच करके किया, लोगों को जगाया कि तुम्हारे साथ जो ये मामलात हो रहे हैं छुआछूत के, ये ऊंच नीच का जो मामलात हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा संवैधानिक राइट इस चीज़ को नहीं बताता है। भीमराव अंबेडकर ने तुम्हें अधिकार दिया है, उस अधिकार के हिसाब से तुम जीना सीखो। और कर्पूरी ठाकुर की इतनी बात तो असर हुई कि बिहार की जनता ने उन्हें एक बार नहीं कई एक बार सीएम बना दिया। तो आखिर यही जनता है जिसकी आंख की पट्टी खुली और सारी जनता एक मुठ होकर के कर्पूरी ठाकुर को वोट दिया और अपना नेता चुना। आज उस कर्पूरी ठाकुर ने जीतने के बाद जो इंसाफ किया है, उस इंसाफ को याद करने के लिए आज इतनी बड़ी सभाएं हो रही हैं। तो इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पास 1 इंच जमीन नहीं थी उनके नाम पे। आज के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, उनके पास प्रॉपर्टियों का अंबार लगा रहता है। तो कहाँ उस सिद्धांत पे और उससे विचार पे चल रहे हैं? दो बातें अलग अलग है। एक बातें तो ये कि उनके पास कुछ नहीं था, उसने अपना एक एक पल जनजीवन में लगा दिया। और अभी जो हमारे लोग हैं, देखिए, जीने के लिए खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, रहना ज़रूरी है, लोगों से संपर्क करना ज़रूरी है। आज मीडिया के थ्रू हम चाहें तो पूरे बिहार में पहुंच सकते हैं एक साथ। इस मीडिया पे खर्च है कि नहीं है? कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में साइकिल थी, वो साइकिल से सफ़र करते थे। अपना यूँ समझिए कि सच्चे साधु सच्चे संत थे वो, इंसानियत के। वो अपना सब कुछ कुर्बान कर, सब कुछ त्याग कर जनता के बीच गए। आज जनता के बीच जाने के लिए आपके पास यंत्र है, इससे जाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे खर्च है। उस खर्च को इकट्ठा करने के लिए पैसे दरकार होते हैं, बिजनेस दरकार होता है। तो ठीक है, आज के नेता तरक्की किए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। वो अपना भी पेट भर रहे हैं, उसमें रोजगार दे रहे हैं, तो लाखों गरीबों का भी मानते हैं ना कि आज के नेता बिजनेस करते हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? खाने के लिए रोटी चाहिए ना। हमारे नेता खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी भी, मगर लोग बिरयानी का एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। खुराक शेर का भी होता है, खुराक सियार का भी होता है। अगर शेर बनना चाहते हैं तो हम लोग शेर है ही भाई, हम लोग शेर हैं। उसके लिए सियार कौन? सियार तो वो लोग हैं जो मौका का फायदा उठाते। हम लोग तो हमेशा ताक झांक नहीं करते। कौन मौका का फायदा कौन नहीं उठा रहा है? जन जानती है और जनता जानती है। आप यहाँ पर तो हमारे मौका देख के चौका मार दे रहे हैं। समाजवाद का गिरोह है, समाजवाद का। सर, वो लोग मौका देख के चौका मार दे। हाँ, मौका देख के बॉल छोड़ रहे, मिस कर रहे हैं। नहीं, हम लोग मिस नहीं करते। हम मंदिर बनवा रहे हैं, अब बताइए, भारत रत्न दे रहे हैं। हम लोग सोचने का मौका देते हैं कि देखिए, आप सोचिए, आपके पास वक्त है,
और अभी तो और मौका दे रहे हैं 2024 में, जो अभी इलेक्शन होने वाला है, अभी 2-4 महीना बचा हुआ है। इस 2-4 महीने में ये जनता इतनी अच्छी स्टडी कर लेगी, इतनी अच्छी स्टडी कर लेगी ना कि कितना भी ढोल लेके आवे या नगारा लेके आवे, किसी के धर्म का चश्मा तो पहले से चढ़ा हुआ था, अब और ज्यादा राम मंदिर बनने के बाद और ज्यादा चढ़ गया है। धर्म का चश्मा चढ़ना चाहिए, धर्म का चश्मा चढ़ना चाहिए, इसलिए चढ़ना चाहिए कि हर किसी का आस्था भगवान पे होना चाहिए, धर्म का आस्था चश्मा चढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें कोई हम जैसा आम इंसान आएगा, कहेगा आई एम गॉड, तो एक दिन तो मान लेगी, जिसको हम खाना खिला देंगे दूसरे दिन लात नहीं मारेगी। जब कोई बोल रहा है गॉड फ्रॉड है, कहाँ कोई बोल रहा है कि आई एम गॉड? नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अरे फोटुआ में लेके जाना, अरे फोटुए में तो सब कुछ है मियाँ, आजकल फोटुए की दुनिया है। आप कहाँ भटक रहे हैं, फोटुए की दुनिया है। अरे वो तो प्रिंटर वाले की गलती थी कि एक को बड़ा कर दिया, राम जी को छोटा। आप तो बस इतना समझिए कि मनमानी ये कब तलक, ये देश कहानी कब तलक, हिंदू मुस्लिम कब तलक, मंदिर मस्जिद कब तलक, अरे मजनू घास डाले नहीं तो लैला दीवानी कब तलक, अरे झूठ मूठ कब तलक, आधा वादा कब तलक, काला धन लाया तो देगा इरादा कब तलक, मोदी है तो मुमकिन है, शाह है तो संभव है, अरे जनता राजी कब तलक, ये जुमलेबाजी कब तलक है, गिरगिट तुम्हारे मुंह पर काला लगाने आए हैं, तेरी झूठ की दुकान पे ताला लगाने आए हैं। नेता के साथ शायर भी लगेगा, लगेगा, ये समाजवाद का नारा है, लगेगा। देखिए राजद के नेता है, नेता कम शायर ज्यादा है, और जैसा बता रहे थे कि आने वाले वक्त में 2024 में धर्म का चश्मा जो चढ़ा है लोगों पे, खासकर जो मंदिर, राम मंदिर का जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है पूरे देश भर में, तो वो ये धर्म का चश्मा उतरेगा और लोग विकास के नाम पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से सहमत होकर, जो उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग राजद को और महागठबंधन को चुनेगी। आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।